बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के लिए अब एक और महाज खुलने जा रहा है और वो महाज है सिखों का महाज। मोदी ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अब सिखों से पंगा लेने का फैसला कर लिया है। और इस सब के अंदर सिख बिरादरी, जो कि ऑलरेडी ही आप सबको मालूम है कि अपने हुकूक के हवाले से, अपने साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफी के हवाले से भारत के लिए और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए क्या जज्बात रखती है, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इस सब के अंदर पाकिस्तान ने भी अब फैसला किया है कि भारत को चारों जानिब से घेरा जाएगा। भारत को किसी भी साइड से शरारत करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा और अब भारत के दिन गिने जा चुके हैं। आप यही देख लें कि चीन एक जानिब अरुणाचल प्रदेश में जो एरियाज हैं उनके नाम तब्दील कर रहा है और चाइना का क्लेम है उन एरियाज पर। वहीं दूसरी जानिब एक और महाज बांग्लादेश के साथ चाइना जो है वो एक एयरबेस बना रहा है भारत के सर पर, चिकन्स नेक पर, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन पर। और अब इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्टर होगा उस एयरबेस का, वो बनाएगा पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ चाइना, बांग्लादेश में भारत के सर पे उनकी गर्दन को दबोच के। तो अब इस सब के अंदर आपके सामने कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं रखने जा रहा हूं और किस तरह से खालिस्तान का मामला जो है वो अब एक मर्तबा फिर रीसर्फेस होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इस सब के अंदर अब नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि जब से भारत के अंदर बीजेपी जो है उसने सर उठाया है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है हिंदुत्वा की, जो कि एक पॉलिटिकल नजरिया है। हम हिंदुइज्म के या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदुत्वा जो एक आइडियोलॉजी है आरएसएस की, वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, वो हिंदू सुपरमेसी की आइडियोलॉजी है। और हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस तर्ज की जितनी है पूरी दुनिया के अंदर उन पर तनकीद करते हैं। और अब आप यही देख लें कि इस वक्त भारत जो है उसमें मोदी की जो सरकार है, वो इस वक्त जिस तरह का भारत इस वक्त इंडिया को बना चुकी है, उसमें हिंदुओं के अलावा, और हिंदू भी वो जो अपर कास्ट के हैं, उनके अलावा किसी के लिए वो लिवेबल रहा ही नहीं है। आप यही देख लें कि भारत की तरफ से ब्रीफिंग में इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी जो है उसे सामने पेश किया कि जी ये एक बेहतर फेस जाएगा कि खातून भी है, मुसलमान भी है, और ये आकर बताएगी कि वहां पर मसाजिद और मदारिस पर जो भारत ने हमले किए वो दरअसल टेरर कैंप्स पर थे, तो इससे जरा इमेज भी ठीक रहेगी। लेकिन आप ये देखें कि वो सोफिया कुरैशी जो आकर डिफेंड कर रही थी भारत का मसाजिद को शहीद करना, और भारत की कर्नल है वो हाजिर सर्विस, उसे भारत की मौजूदा हुकूमत का ही एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो दहशतगर्दों की बहन कह रहा है। मतलब ये इस वक्त भारत के अंदर जज्बात है। मुसलमानों को भी एक आई ओपनर मिल गया। वो मुसलमान जो नरेंद्र मोदी के साथ इस सब के अंदर खड़े होकर अपनी वफादारियों के सबूत दे रहे हैं, वही बात है कि आपको ता कयामत अपनी वफादारी और अपनी हुब्बुल वतनी के सबूत ही देने पड़ेंगे। अब नरेंद्र मोदी ने सिखों को टारगेट पे ले लिया है। और नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान का, आपको पता है कि जो भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा सस्पेंड किए, सबको निकल जाने का कहा, पाकिस्तान ने रेसिप्रोकल करके सारे भारतीयों के वीजे कैंसिल कर दिए। लेकिन उसमें पाकिस्तान ने एक शर्त लगाई। पाकिस्तान ने उसमें कहा कि सिख यात्री जो हैं, जो अपनी मजहबी रसूमात के लिए आते हैं, उनके वीजे हम कैंसिल नहीं करेंगे, उनके आने जाने पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। अब ये एक ऐसा मूव था, इससे मोदी सरकार और तिलमिला उठी। अच्छा, इस एक मूव की वजह से इन्होंने कुछ और वारदातें भी डाली मोदी ने। नंबर वन, मोदी ने क्या किया, हमारे ननकाना साहिब पर जो सिखों की मुकद्दस मकामात है उन पर हमले की कोशिश। जम्मू के अंदर खुद ही फॉल्स फ्लैग करके सिखों के ऊपर हमला करके, गुरुद्वारे पे हमला करके पाकिस्तान पर इल्जाम। फिर अमृतसर, अमृतसर के अंदर भी इन्होंने अपने ही शहरों के ऊपर मिसाइल दागे, और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स पाकिस्तान के पास हैं कि अपने ही शहरों पर मिसाइल दाग के, यानी एक तीर से तीन शिकार मोदी करना चाहता था। एक, सिखों को नुकसान पहुंचाना, दूसरा पाकिस्तान जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाकर फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ना, और तीसरा सिखों के पाकिस्तान के लिए जज्बात जो है उसके अंदर दरार डालना। तीन स्टेप्स थे, पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया। इन्हें अंदाजा ही नहीं था हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। तो आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं। अब मोदी को बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान ने सिखों के वीजे जो हैं वो क्यों नहीं मनसूख किए और बाकी सबके कर दिए। भाई हम क्यों करें, हमारा एग्रीमेंट है, हम उस एग्रीमेंट की इज्जत करते हैं और हम सिख बिरादरी की भी इज्जत करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर जो है जिस तरह से वो खुला, और मुझे आज भी याद है भारत के अंदर भारतीय पंजाब में अमृतसर से लेकर
पूरे भारत के अंदर इमरान खान के पोस्टर लग गए थे उस टाइम पे। पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा हो रहा था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की फ़ोटोज़ लगती थी, भारत के अंदर शुक्रिये की। अब इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि अब भारत एक बहुत बड़ी गेम करने जा रहा है और महाराजा रणजीत सिंह जो है उसकी बरसी के ऊपर 500 के करीब सिख यात्रियों ने 30 जून को पाकिस्तान आना था और अब इत्तलात ये है कि भारतीय हुकूमत इन्हें पाकिस्तान नहीं आने देगी और 7 मई को जो कुछ भी भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान ने ठोक के रख दिया, उसमें अब सिख जो हैं वो उसकी जद में आ रहे हैं और भारतीय साइड से, इंडियन साइड से उनके पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही है और ये बाज़ाब्ता तौर पर सिख कम्युनिटी जो है उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के मुतरादिफ है और ये पाबंदी जो है ये हटती हुई भी नजर नहीं आ रही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक पैक्ट हुआ था 1950 में, इस पैक्ट को नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं और ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें सिख यात्री जो हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर 4 इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर हर तरह से फैसिलिटेट करने की बात हुई थी 1950 के इस मुआहदे से लेकर 2025 तक और इंशाल्लाह आखिर तक पाकिस्तान जो है वो इस मुआहदे की पासदारी करेगा, चाहे इंडिया के साथ और मोदी के साथ, आरएसएस बीजेपी के साथ हमारा जो मर्जी मसला बने। भाई सिख तो वहां पर खुद विक्टिम है आरएसएस और बीजेपी के नजरियात के। अब कौन से 4 दिन है नाज़रीन इकराम? पहला फाउंडेशन डे ऑफ खालसा पंथ जिसे विसाखी कहते हैं। दूसरा मार्टिडम डे ऑफ फिफ्थ सिख मास्टर गुरु अर्जन देव, उनकी जो बरसी है। तीसरा डेथ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा रंजीत एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिखिज्म फाउंडर गुरु नानक। ये 4 इंसिडेंट्स हैं, ये 4 ओकेजन्स हैं जिनके हवाले से ये एग्रीमेंट था। और अब आपको पता है कि भारत जो है वो करतारपुर कॉरिडोर भी उस साइड से नहीं खोल रहा कि सिख यात्री आ सके और अब ये जो 4 इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं उनमें से एक ओकेजन आने वाला है और उस पर अब जिन जिन सिख यात्रियों ने आना था भारत उन पर पाबंदी लगा रहा है। और इस सब में ये भी इत्तलात आई थी, आपको मालूम है कि भारतीय फौज के अंदर जो सिख फौजी हैं वो रिलक्टेंट हैं टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान और ये एक ऐसी चीज है जिसे भारत ने इंस्टिगेट करने के लिए और अपने फौजियों के अंदर ये जज्बात इंस्टिल करने के लिए कि पाकिस्तान तो अमृतसर पे भी हमला कर रहा है, भारत ने अमृतसर के ऊपर ही खुद मिसाइल दाग दिए ताकि एक तीर से 3 शिकार करे। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि अब बहुत कुछ होने जा रहा है। मोदी ने सिखों के साथ ये जो पंगा ले लिया है और सिखों को जो छेड़ा है नरेंद्र मोदी ने, ये छेड़ना नरेंद्र मोदी को अच्छा खासा महंगा पड़ने जा रहा है एज पर माय रिपोर्ट। और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि जो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे स्ट्रगल है, जो एक पीसफुल स्ट्रगल है फॉर खालिस्तान, वो भी बहुत ज्यादा आपको एक्टिव होती हुई कनाडा, यूके और दीगर ममालिक में नजर आएगी। और एक चीज मैं आपको वाजे कर दूं, पाकिस्तान की तरफ से क्या सरप्राइज मिलेगा भारत को, जब कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर यूएन में यह मामला पहुंचा खालिस्तान का, तो पाकिस्तान खालिस्तान की हर मुमकिन सपोर्ट करेगा और हर तरफ से अब नरेंद्र मोदी जो है उसके घेरे जाने का वक्त आ चुका है। और अब आप ये देखें कि ये पहले बीएलए के जरिए, टीटीपी के जरिए फसाद कराता था नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में, फितनतुल खवारिज और दहशतगर्दी। अब इसे फुर्सत तो मिले, चीन से फुर्सत मिलेगी तो बांग्लादेश तैयार बैठा है। बांग्लादेश के आपकी चिकन नेक के ऊपर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश 3 मुल्क आपको दबोचेंगे। टर्की जो है वो खुल के स्टेटमेंट्स दे रहा है, अजरबैजान ने तुन के रख दिया, उन्होंने कहा करो बाइकॉट। ये डिप्लोमेसी और सियासत अलग है। उनके वजीर ने कहा है कि भाई भाईचारा और दोस्ती आगे है, हम इन चीजों को नहीं मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक चीजें देखते कि जी क्या तुम लोग कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, बाइकॉट कर रहे हो, भाड़ में जाओ। और आप ये देखें कि पाकिस्तान का अलायंस बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, इंडिया बैकफुट पे आता जा रहा है, इंडिया के लिए मुश्किलात है, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। एज नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल चल रहा होता तो पाकिस्तान का अक़वाम आलम के अंदर मकाम डाउन होता जा रहा था। ये चीज है, इसे मानना चाहिए ना। और मोदी एक ऐसी फ्लाइट पे जा रहा था, लेकिन वो फ्लाइट जो है वो राफेल की तरह ऐसा शूट किया पाकिस्तान ने और बुनियानुम मरसूस ने उसे कि वो गिर गई और अब पाकिस्तान का हर तरफ डंका बज रहा है। और नरेंद्र मोदी सिफारती सतह पर और हर तरह से इस इलाके के अंदर एक हेजमनी क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहा था। और जो एक साम्राज्य वाली सोच है मोदी की कि जी सारे नेबर्स को नीचे लगा के रखो, बांग्लादेश भी तंग है। बांग्लादेश बनाने का मकसद भी इनका सिर्फ एक था, सिर्फ एक मकसद था कि उस साइड से बॉर्डर क्लियर हो जाएगा। ले भाई, फिर मोदी को शुक्रिया अदा करो सारे भारतीय कि इसकी आइडियोलॉजी की वजह से बांग्लादेश के मुसलमानों को भी तुम लोगों की असल जो इंटेंशन है वो उनके ऊपर वाजे हो गई है और वो कह रहे हैं कि इंज ते फिर इंज ही सही। इस चीज को समझे। और अब सिख बिरादरी जो इन्हें सरप्राइज देगी, नरेंद्र मोदी ने मत्था तो लगा लिया लेकिन इसका गलत लोगों से इस दफा पाला पड़ रहा है। और सिख बिरादरी जो है वो बाकी माइनॉरिटीज की तरह दबेगी नहीं, वो दबाएगी और नीचे लगाएगी और गर्दन पे हाथ रखेगी अगर आपने उनके साथ जुल्म किया और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है उन्हें हर्ट किया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।